क्या आपने कभी सोचा है कि हर शिव मंदिर में महादेव के सामने नंदी ही क्यों विराजमान रहते हैं? क्या नंदी केवल भगवान शिव के वाहन हैं या वे जीवन का कोई गहरा रहस्य सिखाते हैं? आइए महादेव के दिव्य ज्ञान से इसका उत्तर जानते हैं। महादेव कहते हैं, हे मनुष्य, तुम नंदी को केवल मेरा वाहन समझते हो, परंतु नंदी मेरे सबसे महान शिष्यों में से एक हैं। वे शक्ति का नहीं बल्कि संयम का प्रतीक हैं। जिस प्रकार एक शक्तिशाली बैल अपनी अपार शक्ति को अपने नियंत्रण में रखता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही मेरे सबसे निकट पहुंचता है। देखो, नंदी की दृष्टि सदैव मेरी ओर रहती है। वे कभी इधर उधर नहीं देखते। यही एक सच्चे साधक का सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम्हारा लक्ष्य परम सत्य है तो तुम्हारी दृष्टि भी उसी पर स्थिर रहनी चाहिए। जो हर पल संसार के आकर्षणों में भटकता रहता है, वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो देता है। नंदी मौन है, पर उनका मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की भाषा है। जो हर समय बोलता है वह केवल संसार को सुनता है, लेकिन जो मौन रहना सीख जाता है वह अपने भीतर विराजमान परमात्मा की वाणी सुन लेता है। नंदी धैर्य का भी प्रतीक है। वे कभी अधीर नहीं होते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सही समय आने पर सब कुछ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला तो निराश मत होना। विश्वास बनाए रखना, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। और एक बात सदैव याद रखना, नंदी का मुख मेरी ओर है और उनकी पीठ संसार की ओर। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार का त्याग कर दो, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को ईश्वर से जोड़ो। जो मेरी ओर बढ़ता है उसका मोह स्वयं ही संसार से कम होने लगता है। यदि तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो तो नंदी से 5 बातें सीखो। अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, कम बोलना और अधिक सुनना, धैर्य और विश्वास कभी न छोड़ना, और अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। जिस दिन ये 5 गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर भी शिवत्व का उदय होने लगेगा। इसलिए अगली बार जब भी किसी शिव मंदिर में नंदी के दर्शन करो, उन्हें केवल महादेव का वाहन मत समझना, बल्कि ऐसे मौन गुरु के रूप में प्रणाम करना, जो बिना एक शब्द बोले जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दे रहे हैं। हर हर महादेव।